Hello. Now we are heading with the 7th lecture of capacitance. ठीक है, वैसे ये लेक्चर सीबीएसई के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेईई मेंस के हिसाब से ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें हम वी विल स्टडी अबाउट द पैरामीटर्स बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि जब हम एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं तो कैपेसिटर में क्या क्या फ़र्क आता है. ठीक है ना, इसको हम एक थ्योरी के एक क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे. ठीक है, आई बात समझ में. वैसे ही कोई स्टैंडर्ड हेडिंग भी नहीं दे रखी है, नहीं टेक्स्ट बुक में और नहीं किसी इसमें रिफ्रेशर्स में. ठीक है, तो अपन इसको क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ेंगे, बट जो पूरी चीज़ें वो आपको रिमेंबर रखनी है पूरी की पूरी थ्योरी की तरह. क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैविंग चार्ज Q is inserted with dielectric of dielectric constant K. What will be the charge, capacitance, electric field inside capacitor, potential difference between plates and energy inside capacitor. ठीक है ना, कि अपने पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C. इस वाली प्लेट पे प्लस Q चार्ज दे दिया, इस वाली प्लेट पे माइनस Q चार्ज दे दिया. ठीक है ना, आई बात समझ में. इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का. ठीक है ना, तो चार्ज पे, कैपेसिटेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है ना, इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे चार्ज माइनस Q है. ये कहीं से भी किसी और भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है. चलो, बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, एक एक करके हम पैरामीटर्स को देखते हैं. ठीक है, चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी. आपको पूरा दिख रहा है? मैं लेट मी चेक. सारे पार्ट्स दिख रहे हैं. ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर. अच्छा, अब आप देखो, पहला चार्ज आ रहा है, कैपेसिटर आइसोलेटेड है, इस वाली प्लेट पे चार्ज प्लस Q है. ठीक है ना, तो जो पहले चार्ज था कैपेसिटर चार्ज को जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो पहले जो चार्ज है वही चार्ज बाद में भी रहेगा. कैपेसिटेंस होता है K एप्सिलॉन A बाय T. पहले क्या होगा, K की वैल्यू 1, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है. बाद में क्या होगा, K. ठीक है ना, तो पहले कैपेसिटेंस C है, तो बाद में कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, Kc. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पहले E मान लिया, इसके अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E है इसके अंदर. ठीक है ना, तो बाद में डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कम हो जाएगा बाय मैग्नीट्यूड K. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज E इंटू D. ठीक है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हैज नॉट चेंज्ड बट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज चेंज बाय फैक्टर K. तो पहले पोटेंशियल V था, V क्या होगा, E इंटू D. बाद में पोटेंशियल क्या हो गया, E डैश इंटू D. E डैश विल बी व्हाट, E बाय K. ठीक है ना, therefore we can say that V dash is equals to V by K. तो K के फैक्टर से कम हो जाएगा. ठीक है ना भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड K के फैक्टर से कम हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी K के फैक्टर से कम होना ही है. एनर्जी के लिए आप सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C. लगा आप कोई सा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली सोचना है ना, तो आप Q स्क्वायर बाय 2C से देखोगे,
क्योंकि चार्ज दोनों ही केस में बराबर है, ठीक है ना। पहले एनर्जी की क्यू स्क्वायर बाय 2c, अब एनर्जी क्या होगी क्यू स्क्वायर बाय 2c की जगह कैपेसिटेंस कितना हो गया kc। आई बात समझ में। तो अगर पहले एनर्जी u थी तो अब कितनी हो जाएगी u बाय k। एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले एनर्जी u थी तो अब एनर्जी इनसाइड कैपेसिटेंस कम हो जाएगी बाय फैक्टर k, ठीक है ना। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, इसमें इतना इतना चेंज आएगा, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर आइसोलेटेड था, कैपेसिटेंस kc से बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड k से कम हो जाएगी, क्यों, डाइलेक्ट्रिक आ गया तो k से कम हो जाएगी। पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक आ गया तो k से कम कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस v और v बाई k। एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड क्यू स्क्वायर बाई 2c, c की जगह जाएगा kc। तो पोटेंशियल पहले पोटेंशियल एनर्जी u थी तो अब कितनी हो जाएगी u बाई k, ठीक है। मिटा दूं, रट के रखना है आपको ये चीज़। नेक्स्ट सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैविंग चार्ज Q की जगह आएगा इज कनेक्टेड टू अ बैटरी V is connected to a battery V, ठीक है ना। सेम पैरामीटर्स बिफोर आफ्टर। चार्ज, कैपेसिटेंस, चार्ज है, कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस है एंड एनर्जी है। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन पे क्या फर्क है, इस बार आपने बैटरी को C और V, ठीक है ना। इस बार जब आपने डाइलेक्ट्रिक किया, ये है बिफोर का सीन, और बाद में क्या हो जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में क्या फर्क है। इस बार कैपेसिटेंस बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो देखो जो बैटरी का काम है क्या, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट करके रखना, ठीक है ना। तो ये A और ये B, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। बैटरी कैन नॉट फेल इन इट्स कमिटमेंट, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस V था, अब भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर, पहले चार्ज कितना था और बाद में चार्ज कितना हुआ, सोचो। इस पे कमेंट करने से पहले मैं कैपेसिटेंस को सिखाऊंगा, बताऊंगा। उसमें तो आसान था इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। देखो इसमें पहले कैपेसिटेंस C था और बाद में Kc हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाता है, भले से चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो, अपन देख चुके हैं, ठीक है ना। चार्ज, देखो चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV, पहले केस में। दूसरे वाले केस में कैपेसिटेंस कितना हो गया Kc, तो चार्ज कितना हो जाएगा KCV, तो दैट इज K टाइम्स Q। तो पहले चार्ज Q था तो अब कितना हो जाएगा K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो पहले चार्ज था CV, अब कितना हो जाएगा KCV। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाना चाहिए? देखो एक तरीका तो सोचने का ये जाता है कि भाई पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E था, अब कैपेसिटर, अब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो K के फैक्टर से कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन आप ये सोचो कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखो आप एक तो इस तरीके से सोच सकते हो
ई एक्सटर्नल बाय के, जो अपन ने पिछले वाले में सोचा था, ठीक है ना। पिछले वाले में क्या था, ई एक्सटर्नल सेम ही रहेगा, क्यों, ई एक्सटर्नल किस पे डिपेंड करता है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो पिछले वाले में चार्ज चेंज नहीं हुआ था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल चेंज नहीं हुआ, तो अपन ई बाय के लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार चार्ज चेंज हो रहा है, ठीक है ना, चार्ज चेंज हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब Q पहले वाले केस में क्या था, CV, पहले वाले केस में क्या था, CV बिफोर के, ये आंसर है मेरा बिफोर का, ठीक है ना। और आफ्टर में क्या हो जाएगा, Q क्या हो गया, KCV के बराबर, KCV बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, के से की कट गया, ठीक है ना। तो पहले भी इतना था और अब भी इतना ही रहा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E था, ठीक है ना, तो अब भी E ही रहेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसको एक सोचने का दूसरा तरीका भी है जो आसान है, वो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू ए इंटू डी का बाई डी, चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, चेंज नहीं हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यों चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, तो पहले ई था तो बाद में भी ई ही रहा। एनर्जी को हम कंपेयर करेंगे इस बार हाफ सी वी स्क्वायर से, हाफ सी वी स्क्वायर से। क्यों करेंगे, क्योंकि इस बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हाफ सी वी स्क्वायर। पहले रहेगी हाफ सी वी स्क्वायर, बाद में क्या हो जाएगा, हाफ सी कितना हो जाएगा, के सी, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के सी इंटू वी स्क्वायर। आई बात समझ में, हाफ कैपेसिटेंस के टाइम्स सी इंटू वी का स्क्वायर। आई बात समझ, ठीक है ना। ये सभी पैरामीटर्स याद रखने हैं और यही दोनों क्वेश्चन आप याद रखने हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, जिसको आपने 50 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ए पार्ट Q ऑन कैपेसिटर कितना है, बी पार्ट बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2.5, ठीक है ना। आपसे पूछा है नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। चलो बस इतना ही काफ़ी है अपने लिए। भाई Q कितना होता है, CV के बराबर, C इज 100 माइक्रोफैराड इंटू 50 वोल्ट्स, दैट इज 5000 माइक्रोकूलम, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ कूलम। ये 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो Q इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। ये पहला पार्ट का आंसर। दूसरा, बैटरी को हटा दिया आपने,
हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और के रख दिया, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी रहेगा पहले वाले केस में, ठीक है ना, जब तक आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो V डैश इज इक्वल टू E डैश इंटू डी, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। नाउ व्हाट विल बी E डैश, E डैश इज इक्वल टू E बाय के, दैट इज V डैश इज इक्वल टू E डैश E बाय के इंटू डी। अब E इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई, 50, 50 बाय के की वैल्यू कितनी है, 2.5, ठीक है ना। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 वोल्ट, ठीक है। इस वाले लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इट इज़ अ सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।